जय हिंद दोस्तों। कल हमने एंडोक्राइन सिस्टम की शुरुआत कर दी थी जो है, जिसमें कल हमने पढ़ा था ग्लैंड्स के बारे में जो है कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि ये कितने प्रकार की होती हैं। जैसे 3 तरह की होती हैं: अंतस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्लैंड। अंतस्रावी ग्रंथि जो कि हार्मोन निकालती है, और बहिस्रावी ग्रंथि से हमारा एंजाइम निकलता है जो है। और कल हमने 9 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में जाना था, जिसमें हमारा ब्रेन में जो है 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 ग्रंथियाँ हैं, जिसमें से एक जो है हाइपोथैलेमस के बाहर, एक हाइपोथैलेमस के अंदर। जो बाहर वाली वो पीनियल ग्रंथि होती है, और जो अंदर पाई जाती है उसको जो है हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद फिर हम लंग्स के बीच में जो हमारा थायरॉक्स होता है उसके बीच में ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। उसके बाद फिर हमारा किडनी के एक ऊपर पाई जाती है एडिनल ग्लैंड। उसके बाद फिर हमारा एक पैनक्रियास ग्लैंड होता है, और एक मेल और फीमेल में होता है। फीमेल में आपका ओवरी होता है, जबकि मेल में आपका टेस्टिस होता है, वृषण जो है। ये होती हैं। और हमने कुछ जाना था जो है कि जैसे सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो है, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है जो है। तो उसमें हमने जो सबसे पहले था जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद फिर हमने इसमें पढ़ा था सबसे छोटी ग्रंथि, छोटी ग्रंथि जो कि हमने बताया था आपको जो है कि पीनियल ग्रंथि, पीनियल। और अगर पीनियल ऑप्शन में ना हो तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है। और हमने इसमें और आपको आगे बताया था कि हमारी जो मिश्र ग्लैंड होती है अग्नाशय होती है। मास्टर ग्लैंड हमारी जो है वो पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, ये था जो है। और इसके बाद फिर हमने बताया मास्टर और मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस होती है। और जो सेक्स ग्लैंड होती है, सेक्स ग्लैंड, ये आपकी दो होती है। एक तो फीमेल में ओवरी होती है, और मेल में टेस्टिस होती है। ठीक है, ये सारा था जो हमने कल आपको पढ़ाया था कल के लेक्चर में। जो अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जो है हमारी पहली ग्लैंड जो कि हम पढ़ेंगे उसका नाम है पैनक्रियाज। तो आज की जो हमारी पहली ग्रंथि है इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, पैनक्रियाज। ठीक है। तो जो जो पैनक्रियाज होती है उसको तो हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं जो है। पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं जो है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये हो गया कि इसका एक भाग जो है वो एंडोक्राइन के जैसा वर्क करता है, और दूसरा भाग जो एक्सोक्राइन की तरह वर्क करता है जो है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, जो कि मान लीजिए ये हो गया हमारा अग्नाशय। ठीक है। अब इसके बाद अग्नाशय में, अग्नाशय के अंदर हो गई एक मान एक लिक्विड भरा हुआ है जो है। ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। और इसी में जो है सेल छोटे छोटे पाए जाते हैं, सेल। ठीक है। ये छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जो है, जो कि जो कि एक तरह का समूह होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का समूह, कोशिका का समूह। ठीक है। और ये आपको देखने में जैसे एक आइलैंड जैसा लग रहा होगा, कि जैसे मतलब जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जो है कि कोई लैंड है, कोई मान लीजिए ये लैंड है, इसके चारों तरफ पानी पानी है जो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड। तो ठीक वैसे ही इस चीज़ को जो है लाइगर हेंस महोदय ने इस चीज़ को खोजा था, या उन्होंने देखा था, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा था, लैंगर हेंस के द्वीप। ठीक है। और इसी वाले पार्ट से ही जो है हमारा अंतस्रावी हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है हमारा, अंतस्रावी हार्मोन। इसी से क्या निकलता है, अंतस अंतस्रावी, जिससे हमारा क्या निकलता है, हार्मोन। ठीक है। और जो हमारा जो दूसरा जो लिक्विड है जो है,
जो कि द्रव है, ये जो है द्रव, ये एक तरह का बाष्पस्रावी भाग है, जो है क्या है ये, बाष्पस्रावी भाग, जिससे कि एंजाइम निकलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, एंजाइम निकलता है। तो ये हो गया पैनक्रियास का जो है कि मतलब एक तो ये इसमें कोशिका का समूह पाया जाता है, इसको लैंगरहैंस ने खोजा था, जिसके लैंगरहैंस की दीप बोलते हैं इसको जो है, और ये अंतस्रावी हार्मोन और एंजाइम निकालता है। अब हम चलते हैं आगे जो है, तो आगे जो है ये जो लैंगरहैंस के जो दीप समूह हैं, इसमें 3 कोशिका पाई जाती है, लैंगरहैंस के दीप समूह, इसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारी जो पहली पहली कोशिका है उसको हम बोलते हैं अल्फा शेल, ठीक है, पहली कोशिका बोलते हैं अल्फा शेल, दूसरी कोशिका को बोलते हैं बीटा सेल, और तीसरी कोशिका को बोलते हैं गामा शेल। तो इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बीटा शेल है, और इनमें से जो हार्मोन निकलते हैं, जैसे अल्फा शेल में आपका निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन, ग्लू ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है। और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन हार्मोन। और जो थर्ड है गामा सेल है, उससे निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, जो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है, जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है वो पेप्टाइड हार्मोन होता है। वो क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ने से पहले हम पेप्टाइड हार्मोन के बारे में जानेंगे जो है। तो जो जो हार्मोन होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं, हार्मोन हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो स्टेरॉइड से बनते हैं, ठीक। और प्रोटीन भी किससे बनता है, पेप्टाइड से, और पेप्टाइड हमारा बनता है अमीनो एसिड से, या अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड, ठीक है। तो तो जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मिलाते हैं तो पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड के समूह को हम प्रोटीन बोलते हैं जो है। तो हमारी बॉडी में जो मुख्यतः जो सारे हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, अधिकांशतः जो है, ठीक है, अधिकांशतः हार्मोन हमारे प्रोटीन के होते हैं, अधिकांश। और हमारी बॉडी में जो पेप्टाइड से बनता है वो एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और अमीनो एसिड से हमारी बॉडी में बनता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। जबकि स्टेरॉइड से जो है हमारी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक तो जो पहला हार्मोन है, जो हमारा जो जो हमारा पहला हार्मोन है वो लिंग ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है, लिंग ग्रंथि से, जिसमें हमारे 2 हार्मोन होते हैं। लिंग ग्रंथि सेक्स ग्लैंड, जो इसमें हमारा एक तो वृषण होता है, ठीक है, वृषण से हमारा निकलता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जिसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, एंड्रोजन,
ठीक है। और दूसरा हमारा मतलब इसी लिंग में ही दूसरा हमारा अंडाशय या ओवरी। अंडाशय से हमारे दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो हमारा होता है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये तो हो गया लिंग ग्लैंड वाला। और जो दूसरा हमारा निकलता है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, जो है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कॉर्टेक्स भाग से, मतलब इसका दो भाग होता है, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, तब हम इसको बताएंगे। कॉर्टेक्स भाग से जो है, ठीक। ये हमारे हार्मोन के प्रकार हो गए, जो है कि दो हमारे होते हैं, प्रोटीन का होता है, एक स्टेरॉइड का होता है, प्रोटीन और पेप्टाइड होता है, अमीनो होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, जो है। ठीक है, तो हम नई हेडिंग डालते हैं और उसका क्या नाम है, फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। फंक्शन फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ओके, फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो जो इंसुलिन हार्मोन का जो फंक्शन होता है उसको चलिए उसको समझते हैं। तो हमारी हमारी जो सेल है, ठीक है, इसमें पाया जाता है ग्लूकोज, सॉरी सेल बोल रहा हूँ मैं, ब्लड सेल्स जो है, ठीक है, ब्लड सेल्स। और ये हमारी सेल है, जो है कोशिका। ठीक, इसमें जो है ये हमारी क्या होगी, सेल। ठीक, अब उसके बाद जो है ये ग्लूकोज जो हमारे यहाँ से सेल्स मतलब रक्त कोशिकाओं से निकल के जो सेल में जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है जो कि हम सांस लेते हैं, उसके माध्यम से O2 आता है, और जो हमारा जो रक्त ब्लड सेल्स से जो है ग्लूकोज निकल के सेल में जाता है, जो है। तो जिससे यहाँ पे देखिए एक होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ग्लूकोज O2 को कन्वर्ट करता है किसमें, ऊर्जा में, तो जिससे हम काम कर पाते हैं, जो है। तो जो इंसुलिन का जो मेन काम है वो क्या है कि हमारी ब्लड सेल से ग्लूकोज को निकाल के सेल में ले जाता है, जो है। तो इंसुलिन इंसुलिन का जो मुख्य काम है वो क्या है, रक्त से ग्लूकोज को कोशिका में स्थानांतरित करता है। ठीक है, ये तो इंसुलिन का मेन काम हो गया। अब अगर मान लीजिए कि इंसुलिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, जो है। तो अगली हेडिंग हम डालते हैं इंसुलिन की कमी। तो अगली हेडिंग क्या है, इंसुलिन की कमी। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो जो हमारा ग्लूकोज है वो तो सेल तक पहुंचेगा नहीं, जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा, जो है। ठीक है, और दूसरी बात जो है, तो पहला क्या होगा इसमें, जो है रक्त में ग्लूकोज अधिक हो जाएगा, रक्त में ग्लूकोज अधिक। इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, और इसका परिणाम क्या होगा कि मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित हो जाएगा, मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित। ठीक है, इस वाली कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोशूरिया। ठीक है, अब जो हमारे रक्त में जो ग्लूकोज अधिक होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह। तो क्या बोलेंगे इसको हम, मधुमेह या डायबिटीज़। डायबिटीज़ मिलिटस से पूरा नाम होता है इसका, जो है डायबिटीज़ मिलिटस, बट हम जो जानते हैं वो डायबिटीज़ जानते हैं, जो है। ठीक है,
तो अगर ब्लड में ग्लूकोज अधिक हो जाएगा तो हमको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं है? तो जो जो नॉर्मल व्यक्ति होगा, नॉर्मल खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड में चेक करेंगे तो वो हम देखेंगे कितना होगा, 140 mg/dL, ठीक है। ये नॉर्मल व्यक्ति का है जो है। लेकिन जब हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तब हम कैसे जानेंगे? तो हम डायबिटीज मिलेटस, सेम प्रोसेस, 2 घंटे के बाद ब्लड में ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल, तो ये कितना होगा, 200 mg/dL। तो ये हमारा जिसका भी जो लेवल होगा वो अगर 200 mg/dL से ज़्यादा होगा तो उसको डायबिटीज मिलेटस होगा। ये तो प्रोसेस तब होता है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो कि दो बोलेगा 2 घंटे बाद खाना खा के आइए, या सुबह आइए, शाम को आइए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक होता है कि हमको तुरंत पता चले कि हमें डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, जो उसका नाम है HbA1, HbA1c, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसकी जो रीडिंग आती है, अगर वो 6% निकालते हैं, 6.5% से अगर कम है, से कम, तो डायबिटीज मिलेटस नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा है तो हमको डायबिटीज़ है, ठीक। अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं जो है, तो डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं जो है, डायबिटीज़ मिलेटस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं DM1, डायबिटीज मिलिटिशियस 1, और दूसरे को बोलते हैं DM2, ठीक है। तो जो हमारा जो DM1 होता है, बेसिकली ये 40 साल से पहले होता है, 40 साल से पहले, 40 साल से पहले होता है DM1। और इसमें क्या होता है, जो हमारी जो बीटा सेल होती है वो नष्ट हो जाती है, बीटा सेल नष्ट हो जाती है जो है, ठीक है। तो इससे हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मतलब पूरी लाइफ हमको इंजेक्शन लेना पड़ता है जो है, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेते हैं हम, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। और वहीं जो दूसरी होती है डायबिटीज मिलेटस 2 जो है, ये 40 साल के बाद होती है। तो पहली बात क्या है इसमें, 40 साल के बाद, ठीक है। और इसमें बीटा सेल नष्ट नहीं होती है, बीटा सेल नष्ट नहीं होती है, यहाँ तक कि इंसुलिन हार्मोन भी नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है जो है, कि जो सेल होती है वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, सेल ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसमें हम दवा देते हैं जो है, क्या देते हैं हम, ड्रग, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, ठीक है। ये तो दोनों हो गए DM1 DM2। और इसका एक और नाम है, जैसे DM1 को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, क्या बोलते हैं इसको हम, इंसुलिन डिपेंडेंट
डीएम, ठीक है, इस वाले को बोलते हैं डीएम 1 को जो है। और जो डीएम 2 को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डीएम। और इसी के साथ ये डायबिटीज वाला फिनिश हो गया। और हम एक और नेक्स्ट है, जो लास्ट है, जो ग्लूकैगॉन हार्मोन, ग्लूकैगॉन हार्मोन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसका हम सिर्फ फंक्शन नोट कर लेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है जो है। तो ब्लड में, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घटने पर ग्लाइकोजन व फैट या वसा के विखंडन, मतलब टूटने के विखंडन से ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है, निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर जैसे ब्लड में हमारी ग्लूकोज की मात्रा जैसे कम हो जाती है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन और फैट को ये ब्रेक करता है, या विखंडन से जो है ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये काम होता है ग्लूकैगॉन हार्मोन का। और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे जो है पीयूष ग्रंथि। धन्यवाद।